राम राम कोडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड सब सही चल रहा होगा। प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ आप ग्रो कर रहे होंगे, राइट? ओके फाइन। तो गाइस, आज का क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था, उतना टफ नहीं था। एक बार क्वेश्चन क्विकली समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है गैस कि आपको एन रूम दे देगा, मतलब एक बिल्डिंग है, उसमें एन रूम है, ठीक है, मान लो ऐसे। और हर एक रूम अभी खाली पड़ा है, ठीक है। आपको एक मीटिंग शेड्यूलर ऐप बनाना है बेसिकली। और उसमें क्या है ना, आपको पता है कि आज एन मीटिंग्स होंगी एंड आपको हर एक मीटिंग का स्टार्ट और एंड टाइम पता है। मान लीजिए मीटिंग 10 बजे स्टार्ट होगी, खत्म होगी 13 पे। ये 12 पे स्टार्ट होगी, खत्म होगी 15 पे, इस टाइप का कुछ भी। ऐसे ही है, 19 पे स्टार्ट होगा, खत्म होगा 20। इस टाइप के कुछ बहुत सारी मीटिंग्स होंगे। आपको हर एक मीटिंग को रूम में शेड्यूल करना है, ठीक है। और आप किस रूम में शेड्यूल करेंगे? जो रूम खाली होगा ऑब्वियसली। एंड मान लो बहुत सारा रूम खाली है, तो जो कम इंडेक्स वाला रूम खाली होगा उसमें करोगे। मतलब मान लो आपको कोई एक मीटिंग शेड्यूल करना है और ये दोनों रूम खाली है उस समय पे, तो आप किस में शेड्यूल करोगे? टू में, क्योंकि दोनों खाली था तो छोटा वाला में आप शेड्यूल करोगे। और मान लो कि आपको एक मीटिंग शेड्यूल करना है, मान लो ये वाला 12 पे, और इसमें जो मीटिंग चल रहा है ये खत्म हो रहा है मान लो 15 पे। इस पे जो चल रहा है वो 20 पे खत्म हो रहा है, इस पे 17 पे, इस पे 16 पे, ऐसा कुछ है मान लो केस। तब आपको ये मीटिंग स्टार्ट हो रहा है 12 पे, पर ये सारा उस समय तक तो भूल 12 पे कोई भी रूम खाली नहीं है, रहना कोई भी खाली नहीं है, तो आप किस पे शेड्यूल करोगे? जो रूम सबसे पहले खाली होगा, सबसे पहले कौन सा रूम खाली होगा? ये वाला 15 पे खाली होगा। तो फिर ये मीटिंग जाके इधर शिफ्ट होगा एंड इसका टाइमिंग क्या हो जाएगा? 15 से 18। मीटिंग 3 घंटा का था भाई, मीटिंग 3 घंटा का था। वो 3 घंटा का ही रहेगा, 3 घंटा मीटिंग पूरा चलेगा। बस स्टार्ट टाइम डिले हो गया तो एंड टाइम भी डिले होगा। ऐसा नहीं कि अब 15 पे स्टार्ट होगा 15 पे खत्म हो जाएगा, ऐसा एंड टाइम भी डिले हो जाएगा बस। तो ये दो बात में नजर करना था। एक, कि अगर कोई मीटिंग को शेड्यूल करना है और बहुत सारे रूम उस समय पे खाली है, तो हम लोग जो सबसे कम इंडेक्स वाला रूम है उसमें शेड्यूल करेंगे। और अगर कोई मीटिंग को शेड्यूल करना है और सारा रूम भर्ती है, तो किस में शेड्यूल करेंगे? जिस रूम में, बताइए, जिसमें सबसे पहले खाली हो जाएगा और मीटिंग का ड्यूरेशन उतना ही रहेगा, कभी कमेगा नहीं। आपको एटेंड बताना है कि कौन से रूम में सबसे ज्यादा मीटिंग शेड्यूल होगी, दिस इज द क्वेश्चन। कौन से रूम में सबसे ज्यादा मीटिंग शेड्यूल होंगी? अगर आप कॉन्टेस्ट के समय क्वेश्चन समझे नहीं थे तो, एंड अभी आई बिलीव समझ गए होंगे, तो एक बार पॉज करके ट्राई करो। ये होना चाहिए आप सबसे, ठीक है। ओके, आई बिलीव आप सब ट्राई करके आए हो। कैसे करेंगे गाइस, देखिए। अब प्रैक्टिकल देखिए। पहले तो कि इसमें गाइस एक ऑब्जर्वेशन था बेसिकली, N100 है। N100 है, एक अच्छा ऑब्जर्वेशन था। अगर आप ये कर दोगे तो बन जाएगा। इनिशियली मैं प्रायोरिटी क्यू से किया था, कि मैं बोल रहा था कि मैं प्रायोरिटी क्यू में क्या कह रहा था, हर एक रूम, मतलब हर एक रूम इंसर्ट कर दिया और उसका मतलब स्टार्ट, अभी इनिशियली सारा रूम एम्प्टी है तो 0, और उसका रूम नंबर 0001 इस टाइप में इंसर्ट कर दिया। देन आई टोल्ड कि एक रूम को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा प्रायोरिटी क्यू से, जो सबसे जल्द, जिसमें सबसे कम जल्दी मीटिंग खत्म होने वाला है। जैसे इसमें 0 पे खत्म हो जाएगा मीटिंग, मान लो इसमें 10 पे मीटिंग खत्म हो रहा है, इस पे 20 पे खत्म हो रहा है, 15 पे खत्म हो रहा है, इस पे कोई मीटिंग चल ही नहीं रहा, मतलब 0 से खाली पड़ा है, तो वैरायटी को मेरे को ये ला के दे देगा सबसे पहले। और फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग को इसी में शेड्यूल कर दूंगा एंड फिर इसको इंसर्ट कर दूंगा। इस टाइप का मैं कुछ सोचा था। एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग रूम का इंडेक्स होगा, एक आंसर एरे में उसका अपडेट कर दूंगा कि +1। फ्री स्टेप को सोचा था, बट इसमें ग्लिच ये था ना गाइस कि मैं दूसरा कंडीशन ध्यान नहीं रखा। क्या? मान लो कि अभी आपको मीटिंग शेड्यूल करना है 17 पे, इस 17 पे शुरू हो रहा है, एंड प्रायोरिटी क्यू में ये मीटिंग 10 पे खत्म हो गया, इसका इंडेक्स, रूम का इंडेक्स 1 था, ये खत्म हुआ 2 पे और ये खत्म हुआ 0 पे। तो अगर आप प्रायोरिटी क्यू से भी निकालोगे, सबसे छोटा कौन सा निकलेगा? ये वाला। आप इसमें इस मीटिंग को शेड्यूल कर दोगे। बट क्या आपको इसमें करना चाहिए? नहीं, इसमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जब आया है तब दोनों रूम खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है। ये पहले खाली हुआ मैं मानता हूँ, बट दोनों खाली है। एंड मैं बोला जब कोई मीटिंग आपको शेड्यूल करना है, अगर बहुत सारे रूम खाली है तो आप किसमें करोगे? जो छोटा इंडेक्स वाला रूम है, तो इसमें शेड्यूल करना चाहिए कायदे से, बट आप इसमें कर दे रहे हो, तो प्रायोरिटी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। कैसे होगा भाई? एक सिंपल, आप एक दो अरे बनाओ, ठीक है। एक ठो बनाओ फॉर आंसर कि इस रूम में कितना मीटिंग हुआ वो स्टोर करने के लिए, और एक ठो बनाओ कि एक इस रूम में मीटिंग कितना बजे तक चल रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि कोई अभी मीटिंग आया, ठीक है। आपको मीटिंग का स्टार्ट टाइम पता है, एंड टाइम पता है, तो आप क्या करोगे भाई?
आप इस एरे में ट्रेवल करोगे, है ना। आप देखोगे इसमें स्टोर है कि ये रूम कब खाली हो जाएगा। मान लो ये रूम 10 पे खाली हो जाएगा, ये रूम खाली ही पड़ा है, ये रूम 8 पे खाली होगा, तो आप इस पे ट्रेवल करोगे। आपको जो पहला खाली रूम मिल गया आप उसमें शेड्यूल कर दोगे, फिर आपको इंडेक्स वाइज ही करना है। तो आपको, ये तो कॉमन सेंस है भाई, आप इसमें ट्रैवल ये 100 ही दिया है तो टीएजी का कोई इशू नहीं है। और उसमें ट्रैवल करेंगे भैया, और जो पहला खाली रूम मिल गया उसमें शेड्यूल कर देंगे। खाली रूम इन द सेंस, मीटिंग का स्टार्ट टाइम एस से, और इस अरे में अगर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू एस हुआ तो मतलब वो खाली है। 10 पे खत्म हो रहा है, मैं नया मीटिंग 10 पे स्टार्ट हो रहा है तो आई कैन शेड्यूल इट हियर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ऐसा है, स्टार्ट और एंड टाइम नॉट इंक्लूडेड, मतलब इसके पहले ही खत्म हो जा रहा है। तो इसमें शेड्यूल कर दूंगा। मान लो मेरा स्टार्ट टाइम है 9, तो मैं इधर जाऊंगा, इस पर ये खाली नहीं है, इधर जाऊंगा ये खाली है, तो यहाँ पर शेड्यूल कर दूंगा उसको। एंड सिंस इधर शेड्यूल करूंगा तो यहाँ का अपडेट होकर टाइम क्या हो जाएगा, ई के बराबर। तो मीटिंग ये स्टार्ट अभी हो रहा है तो एंड पे ई पे एंड होगा। एंड सिंस ये इंडेक्स पे मैं एक मीटिंग शेड्यूल किया हूँ तो इस इंडेक्स पे +1 कर दूंगा, जो भी था आंसर +1 काउंटर को। इतना ही। मान लो केस क्या आ गया भैया कि कोई भी रूम खाली नहीं मिला, मतलब हम ट्रैवल किए, ये मीटिंग को हमको शेड्यूल करना था, हम ट्रैवल किए पूरे एरिया में, बट किसी रूम में हम शेड्यूल कर ही नहीं पा रहे। सब रूम भरती है, सारे रूम भरती है। मान लो इसमें 10 है, इसमें 20 है, 25 है और 30 है। आपका मीटिंग मान लो शुरू हो रहा है 9 पे, तो अब इसमें जाओगे बोल के भाई ये तो 10 पे खत्म हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। किसमें, और इसमें मान लो और 8 है 25, तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। पर आपको शेड्यूल तो करना है, तो आप किसमें करोगे, जिसमें सबसे पहले मीटिंग खत्म होगा, राइट। इसमें सबसे पहले मीटिंग खत्म होगा, सबसे पहले मीटिंग किसमें खत्म होगा, इसमें खत्म होगा। तो आप ये कर सकते हो, जब आप ट्रैवल कर रहे हो यू कैन स्टोर द मिनिमम ऑफ एवरी एरे एंड उसका इंडेक्स। तो अगर बाई चांस आप कहीं भी शेड्यूल नहीं कर पाए तो उसमें आप शेड्यूल कर दोगे, जो खाली हो जाएगा तो ये वाला खाली हो जाएगा, इस इंडेक्स पे आप जाके शेड्यूल कर दोगे मीटिंग को। कैसे शेड्यूल करेंगे भैया, ये 10 पे खाली हुआ, और कब तक ये बुक रहेगा, +E - S, क्योंकि ये मीटिंग मान लो 9 पे शुरू होता है और 13 पे खत्म होता। पर अभी 9 की जगह शुरू रहा है 10 पे, तो खत्म होगा 14 पे, तो वही है, गैप उतना ही रहेगा, तो 10 + 7 14। ये अपडेट होगा, इसको आप फिर जाके इधर अपडेट कर सकते हैं, दैट्स इट। यही लॉजिक है। एंड क्या होगा, आप हर एक मीटिंग पे जा रहे हैं, मीटिंग 10 to 5 दिया हुआ है, आप पूरे एरिया में ट्रैवल करो, एरिया का साइज कितना है, मतलब ये एरिया का साइज 100 मैक्सिमम, 10 का पावर 7 विच इज एक्सेप्टेबल। आई थिंक ये समझ में आ गया बेसिकली, ये मैं ट्राई रन करवा दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें ट्राई रन करते हैं, ये 2 रूम है भाई, 0 1, ठीक है, इनिशियली दोनों खाली है। तो 0 से दोनों खाली है, मतलब 0 मतलब क्या, 0 से आप इसको यूज कर सकते हो, इसमें जो भी होगा मतलब आप उस पॉइंट से इसको यूज कर सकते हो। पहला मीटिंग आया, आप इसको शॉर्ट कर दोगे ऑब्वियसली, बिकॉज यू वांट अ मीटिंग टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ये तो बाई डिफॉल्ट ही शॉर्टेड है। हाँ, तो पहला है 0 से 10, तो आप इसमें ट्रेवल करोगे भाई, जब पहला इंडेक्स 0 मिल गया मतलब इधर में शेड्यूल कर दूंगा। तो आप बोलोगे भाई इसका आंसर हो गया 1, इस रूम में एक शेड्यूल हो चुका है एंड ये अपडेट होकर हो जाएगा 10, मतलब अब ये रूम 10 पे खाली होगा। नेक्स्ट मीटिंग है 1 से 5, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, आप ट्रैवल फिर करोगे तो 1, अब 10 1 से बड़ा है, तब इधर जाओगे। हाँ भाई, इधर आप शेड्यूल कर सकते हो, क्योंकि 0 पे खाली है, आपको 1 पे करना है, तो आप कर दोगे, इसका टाइम क्या हो जाएगा 5। भाई अगली बार ये 5 पे खाली होगा और ये रूम में भी एक आ गया। क्या 2 से 7 गए, इस पे गए भाई 10, 2 से बड़ा है, 5 ये भी 2 से बड़ा है, तो कहीं आप शेड्यूल नहीं कर पा रहे, तो अब मिनिमम देखोगे, मिनिमम क्या है, मिनिमम ये वाला भैया, ये 5 पे खाली हो जाएगा, तो नेक्स्ट मीटिंग कहाँ शेड्यूल होगा, इधर शेड्यूल होगा। इसका एंड टाइम क्या हो जाएगा अभी, 2 से 7, 5 घंटा का मीटिंग है, और 5 से शेड्यूल हुआ तो 10 होगा एंड टाइम, राइट। और इसका आप अपडेट कर दोगे फिर से क्या, 2, 2 मीटिंग इस में शेड्यूल हो गया। नेक्स्ट 3 से 4 अब जाओगे, ये भी 10 है, ये भी 10 है, दोनों में 10 भी खत्म हो रहा है, बट जो मिनिमम इंडेक्स है आपको लेना है तो इस पे शेड्यूल करोगे बस। बाय डिफॉल्ट आप कहीं भी शेड्यूल नहीं कर पाओगे, जब मिनिमम लोगे, मिनिमम ये वाला आएगा, दोनों मिनिमम ही है, बट इंडेक्स वाइज मिनिमम ये वाला है, तो इधर आप शेड्यूल करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, 10 पे तो 1 घंटा का मीटिंग है तो ये 1 हो जाएगा खाली, और ये भी 2 हो जाएगा। अब आंसर अगर सेम आ गया तो भाई आपको मिनिमम वाला रिटर्न करना है, तो 0 रूम जो है आपको इट्स अवेलेबल। आई थिंक ये समझ में आया। आप ऐसे ही डायरन सेकंड केस के लिए भी कर सकते हैं, सेम वे में आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं करवा ही देता हूँ, चलो। 3 रूम है ना भाई, और ये आंसर दे दो। तो पहला शॉर्ट कर दो भाई, शॉर्टेड ये से वो 1 से 20, तो 1 पे मीटिंग शुरू हो रहा है, सब पे 0 है इनिशियली। अब क्या बोलोगे भाई, इधर ही शेड्यूल कर देंगे, अब ट्रैवल करोगे, और तो अब ये रूम खाली कब होगा, 20 पे खाली हो जाएगा भैया, और इसका कर देंगे 1। फिर 2 से 10, तो 2 पे चाहिए, ये 20 है, ये 0, हाँ इधर शेड्यूल कर सकते हैं। तो अब ये रूम 10 तक बुक हो गया भाई, और इधर 1 आ गया। 3 से 5, फिर 20 है, ये 10 है, ये 3, ये 0 है, तो इधर शेड्यूल कर सकते हैं, और ये रूम 5 तक बुक हो गया भाई,
इधर भी आ गया 1। 4 से 9, 20, 10, 5 तीनों ही रूम बुकड है, कहीं आप बुक ही नहीं कर सकते, बिकॉज आपको 4 पे रूम खाली चाहिए, 4 पे कोई रूम खाली नहीं है, बट आप मिनिमम लोगे, मिनिमम ये वाला है, जिधर बुक करोगे ये हो जाएगा 9 तक। 9 तक नहीं, 5 घंटा का मीटिंग है, तो 5 से शुरू है तो 10 तक ये हो गया बुक, और इधर हो जाएगा 2, भाई 2 जन आगे। 6 से 8, तो 6 पे कोई भी रूम खाली नहीं है, 20, 10, 10, तो नियरेस्ट क्या है, 10, 10 पे रूम खाली हो जाएगा। 2 रूम खाली होंगे, पर आपको कौन सा चाहिए जो कम इंडेक्स वाला है, तो इस पर आप शेड्यूल करोगे, कितना घंटा का मीटिंग है, 2 घंटा का, तो ये हो जाएगा 10 से 12, 12 तक बुक हो गया, और ये हो जाएगा 2। और तो कोई मीटिंग है ही नहीं, अब आप आंसर एरिया में जाओगे, हाईएस्ट आंसर क्या है, 2, और मिनिमम वाला कौन सा रूम का है, रूम नंबर 1 का, तो आंसर होगा रूम नंबर 1। आई थिंक एनफ समझा दिया, ठीक है। गाइस कोड में कुछ नहीं है, ये प्रायोरिटी को मैं पहले ही खाते से कमेंट आउट कर दिया इसको ना, जो बोला वही किया, मैं क्या किया, शॉर्ट किया इसको, तो 2 एरे बना दिया, एक आंसर कीजिए, इनिशियली सब 0 है, और एक तो इनिशियली कब रूम खाली है, तो सब रूम इनिशियली 0 पे खाली है। अब गया मीटिंग पे, और मैं बोला कि ट्रैवल करूंगा हर एक रूम में, अगर बाई चांस कोई रूम मेरे को खाली मिल गया, अगर बाई चांस कोई रूम मेरे को खाली मिल गया, मतलब उसमें जो अभी मेरा टाइम जो है वो स्टार्ट से, ये रूम 10 पे खाली हो गया, और मैं स्टार्ट टाइम 10 ये उससे बड़ा है, ये रूम खाली मिल गया, तो उधर मैं मीटिंग को शेड्यूल कर दूंगा, फ्लैग को ट्रू कर दूंगा और ब्रेक कर दूंगा। तो ये हो गया, अगर फ्लैग ट्रू नहीं हुआ मतलब उनका कोई भी रूम खाली नहीं मिला, अगर कोई भी रूम खाली नहीं हुआ, मैं हर बार क्या कर रहा हूँ, हर बार मिनिमम वैल्यू और मिनिमम इंडेक्स लेता जा रहा हूँ, तो मतलब जो मिनिमम इंडेक्स पे रूम है उसको बढ़ाऊंगा, और उधर मीटिंग क्या हो जाएगा भाई, एंड मैंने स्टार्ट। ये आप समझ में आ रही, अगर ये 10 पे है तो 10 प्लस नया मीटिंग जो एंड मैंने स्टार्ट, ये बताया हूँ आपको ड्यूरेशन बेसिकली, बस इतना ही करना है। एंड एट द एंड मेरे को क्या करना है भाई, जाना है, मिनिमम आंसर देना है, और क्या, जो मिनिमम आंसर होगा, मैक्सिमम आंसर होगा, उसका इंडेक्स हमको रिटर्न कर देना है, बस दैट्स इट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। हार्ड के हिसाब से मेरे को मीडियम वे में मोर अच्छा लगा, ये हार्ड उतना नहीं लगा मेरे को। ठीक है गाइस, ओवरऑल दिस वाज गुड वन, एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, एंड कैन चेक आउट द चैनल, अभी लेटेस्ट सीरीज शुरू हुआ है, वेर वी आर टेकिंग कंपनी एंड पोस्ट मॉर्टमिंग इट, बेसिकली आपको एचडी रोल की एंट्री के लिए क्या क्या चीज चाहिए, हाउ शुड बी योर रिज्यूमे, हाउ शुड यू अप्लाई फॉर द कंपनी, व्हाट द कंपनी आस्क, उसका पढ़ने के रिसोर्सेज क्या है, बेस्ट सब चीज, ठीक है। एंड अभी लेटेस्ट अमेजन का कवर किए थे, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। या ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।